नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 17 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र का आरंभ हो रहा है। यूं तो 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्र काल में हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से मां भगवती की आराधना करता है, शक्ति की कृपा प्राप्ति के लिए भगवती की भक्ति में डूबा रहता है। लेकिन इस मौके पर दुर्गा पूजा का अपना ही महत्व है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बंगाल में नारी पूजा की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है और कहते हैं कि बंगाली हिंदुओं के लिए दुर्गा और काली की आराधना से बड़ा कोई उत्सव नहीं। और यही वजह है कि दुर्गा पूजा के मौके पर समूचा बंगाल शक्ति के रंग में रंगा रहता है। लेकिन इस बार शक्ति का ये रंग तमाम राजनीतिक दलों पर भी चढ़ने वाला है, या फिर यूं कहें कि अब की बार शक्ति की भक्ति में सियासी तड़का लगने वाला है। तभी तो पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुर्गा पूजा का हिस्सा बनेंगे। अब जो कि अगले ही साल यानी कि 2021 में पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव है, इसलिए खासकर बीजेपी ने दीदी का किला ढहाने के लिए अभी से कमर कस ली है। लोकसभा चुनाव में टीएमसी को कड़ी टक्कर देते हुए बीजेपी 18 सीटों पर कमर खिलाने में सफल हो पाई थी और इसलिए अब की बार बीजेपी समूचे बंगाल को भगवा करने में जुटी हुई है। आलम यह है कि गृह मंत्री अमित शाह संग पीएम मोदी बंगाल की दुर्गा पूजा में शामिल होंगे, बंगालियों की खुशियों में शामिल होंगे, लेकिन जरिया वर्चुअल होगा। भाजपा महासचिव व प्रदेश भाजपा के केंद्र प्रभारी यानी कि कैलाश विजयवर्गीय की माने तो महाषष्ठी के दिन यानी कि 22 अक्टूबर को पीएम मोदी वर्चुअल माध्यम से बंगाल की जनता को संबोधित करेंगे और दुर्गा पूजा का हिस्सा बनेंगे। वहीं दिलीप घोष ने बताया कि अमित शाह 17 या 18 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल आएंगे और चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठकें करेंगे। वैसे आपको बता दें कि पिछले साल दुर्गा पूजा के दौरान अमित शाह बंगाल में ही थे और तब उन्होंने बंगाल में दुर्गा पूजा में हिस्सा भी लिया था। अब जो कि चुनाव अगले साल और इसलिए शाह का ये बंगाल दौरा काफी अहम माना जा रहा है। भले ही इस बार दुर्गा पूजा पर भी कोरोना का साया रहेगा, लेकिन शक्ति की भक्ति में डूबे खासकर बंगाली हिंदुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। दुर्गा पूजा महोत्सव को देखते हुए ममता सरकार द्वारा गाइडलाइंस पहले से जारी कर दी गई है। ममता सरकार ने दुर्गा पूजा के दौरान किसी भी बड़े समारोह के आयोजन पर रोक लगा दी है। साफ कर दिया है कि दुर्गा पूजा के पंडालों में किसी को भी बिना मास्क एंट्री नहीं दी जाएगी। वहीं आमतौर पर दुर्गा पूजा के दौरान हर शाम कोई ना कोई सांस्कृतिक आयोजन होता था, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस साल इसकी इजाजत नहीं दी जा सकेगी। साथ ही दुर्गा पूजा समितियों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वॉलेंटियर्स तैनात करने के भी निर्देश दिए हैं ताकि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित किया जा सके और पंडाल आने वाले लोगों को वहां ज्यादा देर रुकने की भी इजाजत नहीं होगी। वैसे एक तरफ जहां दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों पर है, तो दूसरी तरफ ग्राहकों की खरीदारी से आजकल कोलकाता के बाजार गुलजार हो रखे हैं। अब ये देखना बाकी है कि इस बार की दुर्गा पूजा से क्या पीएम मोदी पश्चिम बंगाल की जनता को अपने दिल की बात समझा पाने में सफल हो पाएंगे, या फिर मां मानुषा माटे की राजनीति बंगाल में टीएमसी की सत्ता को बरकरार रख पाएगी। ध्यान आया और विष्णु और माया भगवती या सम्मोहितो जगत, उन्होंने अपनी योग माया को याद किया और योग माया के आते ही उन्होंने अपना काम बताया। वो एक बच्चे के रूप में बदल गए। जब शिव जी के जाने के बाद उनकी पत्नी पार्वती आगे से गुजरी, उनकी ठोकर जो है भगवान पर लग गई और भगवान चिल्लाए, अरे बाप रे, इस अंधेरे में ये बच्चा कौन सा है? तो बच्चे को गोद पे ले लिया। शिव जी ने पूछा, रात खुल रही है, जल्दी स्नान करो, चलना है। कहा एक बच्चा है यहाँ पे। बोले बच्चा यहाँ कहाँ से आया? देखे, देखते ही पहचान गए भगवान। अरे उन्होंने कहा तो साक्षात पर ब्रह्म है, लेकिन बच्चे के रूप में क्यों आए? अरे कहा इस बच्चे को छोड़ दो, अरे वापस चलो यहाँ से, गड़बड़ होने वाली है। बच्चे ने माता का आंचल पकड़ लिया। अब क्या करती पार्वती? पूछा क्यों छोड़ दो? अरे बोले अभी तो हम, ये बच्चा है, हम बूढ़े हैं, थोड़ी देर के बाद हम बच्चे बनेंगे, ये बूढ़ा बन जाएगा, इसलिए इसको छोड़ दो। पार्वती ने नहीं छोड़ा और उसको साथ में लेके गई। कुछ समय तक बच्चा साथ में रहा। एक दिन माता ने पूछ लिया
पुत्र तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने कहा केदार दे दो। कौ शब्द का अर्थ होता है पानी। समझा बच्चा पानी मांगता है तो लो पानी। और जैसे ही पानी देने को ही भगवान के जो हाथ थे दोनों खुल गए, नीचे ज्योतिर्लिंग था, सारा पानी उसमें गिरता चला गया। थोड़ी देर में ऐसा लगा कैलाश हिलने लगा, तो शिव भगवान शंकर जी ने आंखें खोल दी। सामने देखा भगवान नारायण के हाथ से पानी गिर रहा है और पार्वती पानी डालती जा रही है। तो सीधे उठ करके आए और भगवान के चरणों में गिर पड़े। हे नारायण, ये तो माता स्त्री है, यह आपकी माया से मोहित हो गई, इसलिए इसे पता नहीं चल रहा आप कौन है, आप अपना दिव्य रूप दिखाओ। तो भगवान शंकर जी की प्रार्थना से मुग्ध होकर के प्रभु ने अपना चतुर्भुज रूप दिखा दिया। लिखा है कि सहलाधिराज तनया न तयो न तस्तो, पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती न तयो न तस्तो, न चल सकी न रुक सकी, वैसे स्तब्ध हो गई। तो भगवान ने उनके हाथ खोल दे, कहा माता सबसे बड़ा स्थान जानते हो किसका होता है दुनिया में? माँ का होता है। माँ से बढ़ के दूसरा स्थान नहीं। मैंने तो आपको खाली अपने स्वार्थ के लिए ऐसा रूप बनाया। ऐसा है, आने वाले कलयुग की मुक्ति के लिए मेरे पास कोई साधन नहीं था, इसलिए मुझे बच्चा बनना पड़ा। और ऐसा है, मेरे हाथ से निकलने वाला जो जल है इसने 4 भाग किए तुम्हारे ज्योतिर्लिंग के। ये पूरा का पूरा जो केदार क्षेत्र है केदार खंड में बदलेगा। खंड मीन्स टुकड़े। ये 4 टुकड़ों में बच जाएगा। मेरे शरीर को धो करके जो जल निकला श्याम वर्ण का, वो यमुनोत्री कहलाएगा। आगे चल के मेरी पत्नी बनेगी। मेरे चरणों को धोने वाले गंगा जी सदा मेरे पांव में निवास करती है। ये भूभाग एक टुकड़ा उनका होगा जिसे लोग गंगोत्री कहेंगे। माता पिता पांव में नहीं रहते, सर पे रहते हैं। आप हमसे ऊपर रहो, ये भाग केदार कहलाएगा। आज भी 11,500 फीट की ऊंचाई पे केदार है और आप बैठे हैं 10,000 फीट पे, ये बद्रीनाथ है। और जो बाकी का छोटा पीछे का हिस्सा है, इस पे मैं आने वाले कलयुग के लिए तप करूंगा। देखिए मेरा हाथ देखिए, यह है केदार, ठीक उसके पीछे आप बैठे हैं बद्रीनाथ। ये लेफ्ट हैंड में यमुनोत्री है, राइट हैंड में गंगोत्री है। ये चारों को मिल करके केदार खंड हुआ, इसे कहते हैं ज्योतिर्लिंग। यह है भगवान शिव जी का तो है, लेकिन अब परमात्मा उन्हीं की ही जगह पे तप करने के लिए बैठे। जब वे तप में बैठे तो 63 कोटि देवता लिखा है, माने 33 करोड़ के करीब देवता जो थे, सारे अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल से, भूलोक भुवलोक सुवलोक महलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक से सभी लोग यहाँ आ गए देवता उनकी तपस्या को देखने के लिए। लेकिन भगवान तो समाधि से उठे ही नहीं, बुद्ध बने के रह गए। तो वो भी बुद्ध बन गए। अब उनके ऊपर से पानी पड़े, बर्फ पड़े, धूप पड़े, सब पड़ता गया।